उर्दू सर्टिफिकेट कोर्स किया और माशाअल्लाह लगातार लगी हुई हैं और यकीन जानिए हमारे लिए बहुत ही काबिल फख्र बात है ये। तो आइए आज हमारे आज के दूसरे मुकर्रिर जनाब अफजल मंगलौरी साहब, साबिक सदर उत्तराखंड उर्दू अकादमी, मैं उनको बड़ी मोहब्बत और खुलूस से दावत दे रही हूँ। कौन नहीं जानता उनको, अफजल मंगलौरी साहब को, बेहद मशहूर शायर और बैनुल-अक़वामी शोहरत के याफ्ता अफजल मंगलौरी साहब। सबसे पहले मैं भी शेख अकील अहमद साहब की तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूँ। किताबें तो अक्सर बेशतर आप देखते हैं पूरे हिंदुस्तान में उनका इजरा होता रहता है, कोई नई बात नहीं है और अजीम किताबों का इजरा भी होता है, साहब ने फरमाया। लेकिन इस किताब की खुसूसियत ये है जो दामिनी जी की शख्सियत की खुसूसियत है। दामिनी जी ने अदब के साथ साथ जो हमारे समाज को आज जरूरत है इत्तेहाद की, एकता की और दिलों को जोड़ने की, उसका पैगाम अपनी शायरी के जरिए तो दिया ही है, अपनी शख्सियत के जरिए भी दिया है। और आज इतने लोग, डॉक्टर शफर रसूल साहब और मैं तो डॉक्टर साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने बहुत इजरा यहाँ पर हुए, बड़ी तकरीबात हुई, इंटरनेशनल भी हुई, लेकिन इस खुसूसियत को समझा और इस अहमियत को समझा और मैं पूरा आपको मुबारकबाद देता हूँ। और हिंदुस्तान और मुश्तरका हमारी तहजीब का एक ये आज ऐसा बाब है जो तारीख रकम करेगी। और वाकई कुछ लोग तो अपनी शोहरत के लिए, अपने कुछ मफाद के लिए अदब में आते हैं। हम भी खुद, मैं प्रोफेशनल शायर हूँ, लेकिन इनका जज्बा मैंने देखा है, फरीद भाई का जज्बा देखा है कि इनके इस जज्बे में शायरी के साथ साथ जो एक इत्तेहाद मिल्लत है, हिंदुओं और मुसलमानों को हिंदी और उर्दू दोनों जबानों को मिलाने का जो जज्बा है वो काबिल कदर है। मैं शिद्दत इश्क की इस रुनुमाई पर आपको मुबारकबाद देता हूँ। और दो शेर भी जरूर, जो कि सीम राशिद साहिबा का ये इशारा भी था मुझे कि इल्म के सितारे हैं दामिनी के दामन में, इल्म के सितारे हैं दामिनी के दामन में, फन के महापारे हैं दामिनी के दामन में। और जिनसे उर्दू हिंदी की खुशबुएं महक उठी, जिनसे हिंदी उर्दू की खुशबुएं महक उठी, फूल ऐसे प्यारे हैं दामिनी और एतराफ जिनका खुद कर चुके हैं हक्कानी। हक्कानी साहब एक ऐसे खामोश कलंदर है उर्दू के, इस तारे से लेकर आज तक जितने शुमार आप देख रहे हैं अदबी जरायत पूरी दुनिया में, तो उनकी उससे कुछ हो रहती है। एतराफ जिनका खुद कर चुके हैं हक्कानी, ऐसे इस्तारे हैं दामनी के दामन। और ये फरीद अहमद की काविशों का समरा है, ये अभी अशार कहे मैंने, ये फरीद अहमद की काविशों का समरा है। हमने दिल जो वारे हैं दामनी के दामन। और ये शेर सुनिए कि जो वसीम राशिद के इश्क में भी शिद्दत है, शिद्दत इश्क पूरा नहीं आता था, ये बहरी ऐसी आई, तो जो वसीम राशिद के इश्क में भी शिद्दत है, उसके भी इशारे हैं दामनी के दामन। और शहपरे गजल भी आज फख्र से ये कहते हैं, शहपरे गजल भी आज फख्र से ये कहते हैं, एकता के धारे हैं दामनी के दामन। कर चुके शुमार अफजल जिनका खुद अकील अहमद, कर चुके शुमार अफजल जिनका खुद अकील अहमद, वो अदब शुमारे हैं दामनी के दामन। जाता है इतिहास, लेकिन मैं आज ये समझ रही हूँ कि मेरा ये सुनहरे अक्षरों में इतिहास लिखा गया। और इसके जो जितनी भी, अगर मेरे पास वो जखीरा नहीं है और पास नहीं है डॉक्टर शेख अकील साहब का मैं धन्यवाद दे सकूं या अदा कर सकूं। देखिए, पढ़ा मैंने, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि मुझे हौसला अफजाई दी गई, उसको माना गया। और जब मैं यहाँ पहली बार आई थी 4 साल पहले, तो इसी तौर पर 2-1 मिनट के लिए मन में डर लिए, दिल में एक ये था कि पता नहीं मुलाकात होगी कि नहीं होगी। बहुत बड़ी शख्सियत है जिनके लिए मिलने के लिए 2-3 दिन पहले भी देना पड़ता, अपॉइंटमेंट मिलती है कि नहीं है, ऐसा
सुना था सिर्फ। लेकिन मैं यहाँ जब भी आई और मैं कहती थी मुझे 4 मिनट छोड़िए, मुझे 1 मिनट की कभी इंतजार नहीं। जब भी कभी नाम ऊपर से नीचे से मैंने ऊपर पर्ची पहुंचाई, तुरंत 2 मिनट बाद मुझे खुला दिया। मेरी बात साबित हो गई रसायन। बिल्कुल, जो आपने कहा था कि ये बिल्कुल साबित हो गई और ये सच है। मैं बात ये है कि मैं मंजरे आम पे आ गई। मेरे जैसे और भी तालिबे इल्म है उर्दू के, बात ये होगी कि मैं मंजरे आम पे आ गई, इसलिए पता चल गया। वरना उर्दू से मोहब्बत लोग खुले आम नहीं, चुपके चुपके करते। ये मैं भी आपको बता दूं कि हर इंसान के अंदर, ये हिंदी उर्दू का मसला नहीं है, हर इंसान के अंदर उर्दू जिंदा है। हिंदी जिंदा है तो उर्दू तो मतलब ही नहीं है। उर्दू और हिंदी जिंदा है, बराबर जिंदा है। बस मजबूरी ये है कि वो सामने से नहीं, चुपके चुपके उसको संवारते हैं। ये जैसे औरत अपने आप को चुपके चुपके संवारती है, घर में रहती है, वही उर्दू का हिसाब है। उर्दू दिल में इस तरीके से हमारे शामिल है कि हम उसको सरेआम नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने सिर्फ उन सहेलियों को बुलाया है जो मेरी ही तरह दीवानी है, जिसमें रचना निर्मल साहिबा हैं, और ये आपकी ये कामना मिश्रा साहिबा हैं, और ये पुष्पलता साहिबा हैं। जब भी ये मुझसे इनसे गुफ्तगू होती है तो ये कहती है कि तुम्हें देखकर दामनी हम कुछ करना चाहते, मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ऐसी बात नहीं है कि उर्दू हमारी खत्म हो रही है, जैसे और जबान है, हर रोज एक जबान मर रही है, लेकिन बाखुदा हमारी ये उर्दू दिन पे दिन तरक्की कर रही है। और इसको सीखने के बाद हम अपनी हिंदी को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। क्योंकि हिंदी वाले तो मानने कोई तैयार नहीं, हिंदी वाले तो मानने कोई तैयार नहीं है कि 4 नुक्ते लिए हैं, उन्होंने लिए हैं। वो तो या तो सीखना नहीं चाहते, या वो मुकरना चाहते हैं, या वो काम चोर है। क्लियर कहती हूँ, ये जैसे हम भी कभी अनपढ़ थे, जिंदगी को जिंदगी बोलते थे, तो वो अभी गजल तो अभी भी वो चल रही है, अभी भी चल रही है। तो शेर अभी भी चल रहा है, शेर अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, शख्सियत भी चल रही है, शख्सियत भी चल रही है। तो ये माशाल्लाह ये जो सारी जो चीजें हैं, ये हमारे, हम जितनी भी चीजें सीखते हैं और सबसे अलग हटके रख, सारी चीजें अलग और उर्दू एक साथ। 8 जो डिग्रियां हैं मेरे पास, आपको क्या क्या गिनाऊं, उस पर एक उर्दू मेरी भारी पड़े। और मुझे लगता है कि मैं कब्र तक भी जाने तक, जब मेरी जिंदगी पूरी मुकम्मल भी हो जाएगी, पर मेरी उर्दू मुकम्मल नहीं होगी। आज भी जब मैं इसको सोचती हूँ और आत्मीयता से इसको जब मैं महसूस करती हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं अभी भी बहुत नामुकम्मल है। इसलिए मैं गजल पे अपने इस मजमूए पे बात नहीं करूंगी। मैं बात करूंगी अपने एहसास की, जो मैंने महसूस किया है। मैं जब निकल कर आई थी, आज भी मुझे वो सहन करना पड़ता है, लोगों की बेवकूफी का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ आपकी सिंपैथी नहीं लूंगी। मैं हौसले से काम करती हूँ, ये मेरा काम है, ये मेरा मुल्क है, ये मेरी भाषा है। मैं किसी की मोहताज थोड़ी हूँ कि मुझे कौन सा ला दे। मैं अपने हिंदुस्तान में रहकर मैं अपनी जबान को नहीं बचा पाई तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई। अगर मेरे ज्यादा बोलने से, तेज करार बोलने से मेरा घर महफूज है, तो हाँ मैं तेज चिल्लाऊंगी, बस मुझे हथियार उठाने की जरूरत ही नहीं। तो इसलिए एक शेर के साथ मैं ये करती हूँ कि पैन के भी कि चेहरा शनास लोग हैं, रखना ये हथियार। चेहरा शनास लोग हैं, रखना ये हथियार। क्या चल रहा है दिल में किसी को पता पूरा गुलशन में है बहार, गुलशन में है बहार, खिजा को सदा न दो, भड़के हुए हैं शोले, बुझा हवा और आप ही का शेर है कि उन्हें नफरत से, कि मैं हिंदू हूँ और मैंने यहाँ देखा है आकर के कोई फर्क नहीं है, और हम हिंदी और उर्दू में कोई फर्क भी नहीं कर सकते। उर्दू अपने आप में शीरी जबान है और हिंदी की मिठास अपनी जगह है, दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। और बिल्कुल यहाँ पर भी जैसे हम देख रहे हैं सभी उसके बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात की जो भाषा या शायरी या लोगों के दिलों तक पहुँचने की बात है, वो तो हम किसी भी जबान से जा सकते हैं, तो उसमें हम उर्दू को स्पेसिफिक इसमें अलग से करके क्यों देखें। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदी, उर्दू और भी बहुत सी भाषाएं हैं, उन सबको सम्मान मिलना चाहिए। और उर्दू तो अपनी जगह अहम है ही, उसके बिना तो
शायद ठीक। किसी चीज का। जी मैं बहुत मेरी खुशबख्ती है कि आज इस खूबसूरत मौके पर मुझे आने का मौका मिला। डॉक्टर कृष्णा दामिनी जी बहुत इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है सभी के लिए कि हिंदी की होते हुए उन्होंने उर्दू में किताब लिखी है, उसने तालीम हासिल की है। मैं खुद हिंदी में लिखती हूँ और उर्दू से बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो उर्दू तो हम जो डेली बोलचाल की भाषा बोलते हैं रोजमर्रा में, इसमें भी हमारी 40% उर्दू है। तो उर्दू से बहुत मोहब्बत है। उर्दू के बिना हिंदी अधूरी है, हिंदी के बिना उर्दू अधूरी है। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम दोनों भाषाओं को बराबर का सम्मान दें। और ये जो किताब इन्होंने आज लॉन्च की है, पुस्तक विमोचन हुआ है, ये इसमें बहुत मोहब्बतें हैं उर्दू के लिए और बहुत इंस्पिरेशन है। और मैं बहुत खुशी हुई यहाँ आकर और बल्कि और ज्यादा प्रेरणा मिली है मुझे भी कि मैं भी उर्दू भाषा को और सीखूं। अभी मैं सीख रही हूँ और मैं सभी से ये कहना चाहूंगी, अपने सभी भाई बहनों से और सभी पाठकों से कि आप सभी लोग जो लेखक हैं वो भी और उसके अलावा भी हिंदी भी सीखें, उर्दू भी सीखें और अपनी जबान को, इन भाषाओं को हम इज्जत दें और हिंदुस्तान को ऊंचाई पर ले जाएं। शुक्रिया जी सर। बहुत आभारी हूँ उन्होंने मुझे आज अच्छा लगा। मैं उर्दू नहीं है और कुछ समझ में आता है, लेकिन फिर भी शिद्दत इसका जो रस्म इजहार था तजवीज़। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें।